कभी सोचा है अगर तुम अचानक किसी ऐसे मुकदमे में फंस जाओ जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, या एक सुबह उठो और खुद को एक कीड़े में बदला हुआ पाओ। फ्रांज काफ्का ने ये सब लिखा, लेकिन सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये उसकी अपनी चीखें थी। वो चीख जो उसने दुनिया से नहीं खुद से लगाई थी। काफ्का की दुनिया में सब कुछ उल्टा है। वह सच्चाई खोजने निकला इंसान खुद को एक ऐसे जाल में फंसा पाता है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। काफ्का की कहानियां हमें डराती नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के डर को सामने रख देती हैं। फ्रांज काफ्का 1863 में प्राग में पैदा हुए, एक यहूदी परिवार में जो जर्मन बोलता था, चेक संस्कृति में रहता था, यानी काफ्का हर जगह का होकर भी कहीं का नहीं था। काफ्का दिन में बीमा विभाग में काम करता था और रात में अकेले में खुद से लड़ता था, कलम के जरिए। वो हमेशा कहता था, मैं जी नहीं रहा, मैं सिर्फ सह रहा हूं। काफ्का की जिंदगी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, वो हर उस इंसान की आवाज थी जो खुद से सवाल करता है लेकिन जवाब नहीं मिलता। काफ्का की जिंदगी का सबसे बड़ा किरदार था उसका अपना पिता हरमन काफ्का, एक सख्त, दबंग और रौबदार आदमी। काफ्का बचपन से ही डर के साए में बड़ा हुआ। उसने एक पत्र लिखा अपने पिता को जो आज भी साहित्य की सबसे बड़ी दस्तावेजों में से एक है, लेटर टू हिज फादर। उस पत्र में काफ्का ने लिखा, आपकी मौजूदगी ने मेरी आत्मा को कुचल दिया। मैं कभी आपसे लड़ नहीं सका, इसलिए मैंने खुद से लड़ना शुरू कर दिया। काफ्का की कहानियां भी इसी संघर्ष से भरी है। एक इंसान जो हर रोज किसी अदृश्य ताकत से लड़ रहा है, हार रहा है लेकिन रुक नहीं रहा। काफ्का ने कभी कोशिश नहीं की कि वो पाठकों को संतुष्ट करे। वो उन्हें असहज करता था। उसकी कहानियां बिना किसी शुरुआत के शुरू होती है और बिना किसी अंत के खत्म। उन्हें पढ़कर लगता है जैसे तुम किसी अजीब सपने में हो जहां सब कुछ है लेकिन कोई मतलब का नहीं। द ट्रायल काफ्का की सबसे प्रसिद्ध रचना। जोसेफ के नाम का एक आदमी सुबह उठता है और उसे बताया जाता है कि वह गिरफ्तार है, पर उसे नहीं पता क्यों, किस लिए, केस क्या है। वो हर तरफ भागता है लेकिन जवाब कहीं नहीं। ये कहानी किसी कोड की नहीं, उस सिस्टम की है जो हर इंसान को छोटे छोटे सवालों में फंसा देता है। काफ्का की एक मशहूर कहानी द मेटामॉर्फोसिस, जिसमें ग्रेगोर सैम्सा नाम का एक आदमी एक सुबह उठता है और पाता है कि वो एक विशाल कीड़े में बदल चुका है। अब वो बोल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे सब उससे नफरत करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले भी। ये कहानी बदलने की नहीं है, ये उस अकेलेपन की है जब तुम लोगों के बीच होकर भी अकेले हो, जब तुम इंसान होकर भी कीड़े जैसे समझे जाते। काफ्का ने वो दर्द लिखा जो हर इंसान ने महसूस किया है, जिसे कभी किसी इंसान ने कहा हो, तू अब हमारे किसी काम का नहीं। काफ्का को प्यार भी हुआ मिलेना नाम की एक लड़की से, लेकिन काफ्का कभी खुद को प्यार के लायक नहीं समझ पाया। उसने मिलेना को लिखा, मैं तुम्हें अपनी उदासी से बचाना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद इससे नहीं बच पाया। काफ्का के रिश्ते टूटते रहे क्योंकि वो खुद से दूर नहीं भाग पाया। जिस इंसान ने दूसरों की आत्मा को छू लिया हो, वो खुद को कभी गले नहीं लगा पाया। काफ्का की मौत 1924 में हुई, महज 40 साल की उम्र में। मरते वक्त उसने अपने दोस्त मैक्स बोर्ड से कहा था कि मेरी सारी रचनाएं जला देना, मैं इन्हें सिर्फ अपने लिए लिखता हूं। लेकिन मैक्स बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी सारी रचनाओं को पब्लिश कर दिया। काफ्का की रचनाएं उस इंसानी दर्द की सबसे सच्ची तस्वीर बन चुकी है जो कहता है, जिंदगी एक सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं, शायद खुद जिंदगी में भी नहीं। काफ्का का मतलब सिर्फ किताबों में नहीं, वो हर इंसान के अंदर है जो सिस्टम से, परिवार से, दुनिया से और सबसे ज्यादा खुद से जूझ रहा है। काफ्का ने कभी समाधान नहीं दिए, उसने सिर्फ आईना दिखाया, और शायद इसी वजह से आज भी
जब हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, काफका की कहानियां हमारे सबसे करीब होती हैं। कभी कभी सबसे गहरी बातें वो होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। काफका ने हमें सिखाया, उसने कभी खुद को नहीं समझा, लेकिन शायद इसलिए वो हमें समझ पाया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।